मुजफ्फरनगर में भारतीय किसान यूनियन ने बीज अधिनियम 2025 के खिलाफ की प्रेस वार्ता। पूरी खबर देखने के लिए जुड़े रहिए TNI 24 के साथ। राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि यह अधिनियम किसानों के अधिकारों को कमजोर करेगा। टिकैत ने SIR और पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद निर्माण को लेकर भी बड़ा बयान दिया। मुजफ्फरनगर में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने बीज अधिनियम 2025 को किसान विरोधी बताते हुए केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला। टिकैत ने कहा कि यह अधिनियम किसानों की आजादी और उनके बीज पर अधिकार को छीनने वाला कदम है। उन्होंने आरोप लगाया कि ये बिल कंपनियों के हितों में बनाया गया है, जिससे कंपनियों की पकड़ खेती पर और मजबूत होगी और किसानों को मजबूरी में महंगे बीज खरीदने पड़ेंगे। टिकैत ने कहा कि बीज किसान की आत्मनिर्भरता का सबसे बड़ा साधन है और यदि किसान को अपनी ही फसल का बीज रखने की आजादी खत्म कर दी गई तो खेती कंपनियों के हाथों में चली जाएगी। उन्होंने याद दिलाया कि इस बिल का मसौदा पहले सरकार के समय भी आया था और तब भी भाकियू ने इसका जोरदार विरोध किया था। टिकैत ने कहा कि आज भी किसान उसी सख्ती से इसका विरोध करेंगे और जरूरत पड़ी तो बड़ा आंदोलन भी किया जाएगा। टिकैत ने यह भी आरोप लगाया कि सरकार किसानों से बातचीत से बच रही है। उन्होंने कहा कि 22 जनवरी 2021 के बाद से किसानों और सरकार के बीच कोई औपचारिक वार्ता नहीं हुई है, जिससे साफ है कि सरकार किसानों की समस्याओं को सुनने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार सिर्फ कंपनियों के दबाव में कानून बना रही है, जबकि किसान लगातार संघर्ष कर रहा है। SIR के मुद्दे पर टिकैत ने कहा कि वोट डालना सभी का अधिकार है, लेकिन इसके लिए अपने दस्तावेज सही रखना बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा अगर वोट डालना है तो अपने कागज पत्तर पहले से तैयार रखें, वरना परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। टिकैत ने कहा कि सरकार कानून तो कड़ा करती जा रही है, लेकिन सुविधाएं नहीं दे रही, इससे आम जनता परेशान है। मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद निर्माण के सवाल पर टिकैत ने केंद्र सरकार पर और भी गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि ये पूरा मुद्दा राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है और इसे सीधे तौर पर बीजेपी को फायदा पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। टिकैत ने कहा यदि निर्माण गलत है तो सरकार इसे रोक क्यों नहीं देती। बाबरी मस्जिद का नाम लेकर वोट की राजनीति की जा रही है ताकि जनता का ध्यान असली मुद्दों से हटाया जा सके। टिकैत ने कहा कि किसान इन धार्मिक और राजनीतिक मुद्दों से दूर रहकर अपनी असल लड़ाई खेती, बीज, फसल और अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में बीज अधिनियम के विरोध में बड़े स्तर पर किसान आंदोलन की तैयारी की जा रही है। बीज अधिनियम 2025 को लेकर आपने प्रेस वार्ता की है, क्या है पूरा मामला? ये पूरे देश में किसानों में, आम लोगों में इसका विरोध है। इसके पहले ही उसमें सेक्शन में लिखा गया है कि अगर फसल खराब होगी तो कंपनी उसकी जवाबदेही नहीं होगी। क्या ऐसा कोई चीज है कहीं देश में? क्या कंपनी को सीधा बेनिफिट देने की बात नहीं इसमें हो रही? हम बीज बोएंगे यहाँ पे, हमारा किसान यहाँ पे बोएगा बीज, उसका जो ऑफिस है और जो पूरे अधिकार है वो केंद्र सरकार के पास में है। क्या अपनी बात कहने के लिए भारत सरकार में जाएगा, कृषि मंत्रालय में, वहां कोई उसको जाने देगा? कोई चीज है तो उसका मुख्यालय नजदीक होना चाहिए, अपनी बात तो कह दे। ऐसे ही फसल बीमा योजना का लाभ वो है कि उसका मुख्यालय कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन पैसे बैंकों से कट जाते हैं। कौन सी कंपनी के पास में जा, मतलब एक किसान नहीं बता सकता कि मेरा जो प्रीमियम कटा है वो कौन सी कंपनी ने काटा। तो इस तरह के कानून बना रहे हैं। सरकार बड़े बड़े दावे करती है, किसानों दावे बिल्कुल झूठे कर रहे हैं। ये सरकार किसानों की है ही नहीं, ये सरकार मजदूरों की नहीं, ये सरकार व्यापारियों की नहीं, देश के नौजवानों की नहीं, ये पूंजीपतियों को बढ़ावा दे रही और पूंजीपति देश में हावी होता जा रहा है। ये किसी पार्टी की भी सरकार नहीं है। लेकिन कुछ किसान संगठन के पदाधिकारी तो रोजाना मिल रहे, कभी हाँ नहीं मिल लेते हैं, वे बड़े आदमी मिल लेते हैं, बड़े आदमी सब मिल रहे हैं उनसे। अच्छा, किसी से राय नहीं ली गई टिकैत साहब इस तरह का जो कानून आने वाला है? नहीं, इसका हम तो पिछले 15 साल से विरोध कर रहे हैं इसका। जब जब भी इसको लाने की कोशिश करते हैं, वो चाहे